प्रिय छात्रों, आज हम मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर कौन कौन से पर्वतमालाएं कौन किस किस दिशा में और कौन कौन से राज्यों में फैली हुई हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से और हरियाणा तक फैली हुई है, जिसमें राजस्थान भी है, और ये कुल लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू में। और यह पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत होने के कारण यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। प्राचीन काल में जब 570 मिलियन वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला है, जो उस वक्त यह काफ़ी हिमालय की तरह ऊंचा था, किंतु ये अब अवशिष्ट के रूप में रह गया है। अपरदन अपक्षय अनाचंदन की क्रिया द्वारा यह घिसकर ये अपना रूप खो चुका है, मूल रूप खो चुका है। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यह एक पुरानी और मूलधार पर्वत श्रेणी है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही इसका कुछ हिस्सा कैमूर की श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और कैमूर श्रेणी से आगे यह झारखंड में कुछ हिस्सा इसके पहाड़ी का, विंध्याचल की पहाड़ी का, पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए आप चित्र में ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, विंध्याचल पर्वत, कैमूर श्रेणी, पारसनाथ, और जो विंध्याचल पर्वत जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे भारनेर की पहाड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, अब आएगा इसी में कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जहाँ पर जैन मंदिर है स्थित है। इसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। यह सतपुड़ा महादेव मैकाले रूप में चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, सतपुड़ा महादेव मैकाले, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक रूप है। पश्चिम में इसको राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जहाँ सतपुड़ा लिखा हुआ है मैप में, वहाँ पे इसको राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव के नाम से जाना जाता है। पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित होने के बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को छत्तीसगढ़ में इसको मैकाले पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 किलोमीटर ऊंची है। यह महादेव पहाड़ी पर पाई जाती है। यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और मैंने बताया था इस श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। अब इसके बाद आता है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी यह पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें गुप्तकालीन चित्रकलाओं वाली गुफाएं हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये देखिए, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, जो तटीय भाग के पास में स्थित है। अब है नेक्स्ट, हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है उसके पूर्व में बालाघाट पर्वत श्रेणी है, और सतमाला पहाड़ी है जो अजंता के पश्चिम में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये बालाघाट श्रेणी फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी और भीमा नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जो दो नदियां हैं, नदियों के बारे में अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। गोदावरी नदी और भीमा नदी का जल विभाजक का कार्य कौन कर रही है? बालाघाट पर्वत श्रेणी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सादरी पर्वत कहते हैं। यह पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी घाट कहा जाता है। इसमें क्या है कि पश्चिमी तट के सारे जो उपश्रृंखला फैली हुई है उसको सादरी पर्वत या पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूर्वी साइड में है तट है उस पर जो पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट,
नल्ला मलाई की पहाड़ी, अभी देखिएगा मैप में, नल्ला मलाई की पहाड़ी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। पहाड़ियों की दिशा है उत्तर से दक्षिण और कृष्णा नदी के दक्षिण में फैली हुई है। और ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। अब आती हैं जावदी की पहाड़ियाँ। अब जावदी की पहाड़ियाँ नल्ला मलाई के दक्षिण में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है? जावदी की पहाड़ियाँ। लेकिन नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है और जावदी की पहाड़ियाँ किस में? तमिलनाडु राज्य में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावदी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, तो ये पता होना चाहिए। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और जावदी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पे, जिस जगह पे मिलते हैं, वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। कौन कौन से राज्य हो गए? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। 3 राज्यों में ये फैली हुई हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों को ये क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी के नाम से इनको जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर ही डोडा बेटा 2637 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जो दक्षिणी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर प्रसिद्ध जनजाति कौन सी रहती है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। जनजातियों के बारे में अपन नेक्स्ट में, जब जनजातियों का चैप्टर आएगा उसके बारे में बात करेंगे, जब बताएंगे। यहाँ आपको अपन पहाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी में यहाँ पे चर्चा हो गई है। सारी चीज़ें मैप में दर्शा रखी है, उसके आधार पर आप मैप में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में और केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा, जो अब ये देखिएगा, इसकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही स्थित है। कौन सी? अनाईमुदी। ये पहाड़ियाँ, ये चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डम की पहाड़ी पाई जाती है, जो कि केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे इलायची की खेती प्रसिद्ध है, इसलिए इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ये आपने चर्चा कर ही लिया था। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट पर सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट पर महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट पर अनाईमुड़ी पर्वत से सर्वोच्च श्रृंखला शिखर स्थित है, चोटी स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, मांडव की पहाड़ियाँ। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, इसमें गुजरात की पहाड़ियों में मांडव की पहाड़ियाँ स्थित है। अब आती है सेवराय की पहाड़ियाँ। जावदी पहाड़ी के दक्षिण में, आपने देखा होगा पहले उसमें, जावदी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सेवराय की पहाड़ियाँ। अब इसके बाद में नामचा बरवा पर्वत, यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, नामचा बरवा। इसके अलावा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, और लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम है नारचो। लक्षद्वीप किधर है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप किधर है? अरब सागर में। तो ये चोटियाँ के बारे में, इनके बारे में बता दिया कि कौन सी चोटी यहाँ पाई जाती है। अब इस स्लाइड्स में मांडव की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, नामचा बरवा पर्वत, ये मैप में आपको दिखा रखा है। और नेक्स्ट अब ये देखिएगा, अब इसके बाद में कुछ मैदानी क्षेत्रों में, जो गंगा का मैदान है उस मैदानी क्षेत्रों में कुछ बिंदु हैं, देखिएगा, भावर, तराई, खादर और बांगड़, ये 4 पॉइंट है, इनके बारे में अपन को आना चाहिए। ये देखिएगा, ये चित्र में ये पहाड़ी बनाई हुई है, शिवालिका पहाड़ी है। और ये देखो भावर प्रदेश देखिएगा, जो ये लाइन जो टूटी हुई है, जिसमें रेड कलर में भावर लिखा हुआ है, और जो चित्र में दिखा रखा है, ये पत्थर से मोटे मोटे जो पत्थर हैं, ये भावर कहलाता है। ये 20 से 30 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। शिवालिका पर्वत श्रेणी से दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर हिमालय के सारे फैला मैदानी क्षेत्र भावर कहलाता है। ये चित्र में ये जो
मोटे मोटे पत्थर, महीन पत्थर हैं, ये क्या कहलाते हैं? भावर। और जो दूसरा चित्र दे रखा है वो तराई का है, जो भावर के दक्षिण में, ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला हुआ रहता है। अब ये देखिएगा, जो भावर क्षेत्र है, आप देखने से ही पता चल रहा है कि ये कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, किंतु जो तराई प्रदेश है वो खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं बांगड़ और खादर। बांगड़ कौन सा होता है और खादर क्या होता है? बांगड़ वो क्षेत्र होता है जहाँ पहले नदियाँ बहती थी, लेकिन अब वो ऊंचा क्षेत्र हो जाने की वजह से और मिट्टी की परत पुरानी हो जाने से नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे, तो वो बांगड़ क्षेत्र हो गया, जो ऊंचा हो जाता है, ऊंचा क्षेत्र है। जबकि खादर नीचा क्षेत्र है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का वह क्षेत्र जहाँ नई मिट्टी की परत बनती रहती है, लगातार बनती रहती है। धीरे धीरे ये क्षेत्र भी बांगड़ होता जाएगा और खादर का क्षेत्र छोटा होता जाएगा। इस तरीके से खादर और बांगड़ को भी यहाँ पे समझाया गया है। आज दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार और ये मैदानी क्षेत्र, गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में अपन ने बात करी। कल अपन एक नए बिंदु के रूप में कोई नया बिंदु लेंगे और उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना। कोई समस्या हो आपको तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप समस्या या मेरे मोबाइल नंबर आपसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।